केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि क्लास 11 और क्लास 12 को स्टूडेंट्स को दरपेश होती है, 9 मैट्रिक को भी होती है, ठीक है, 11 12 को ज्यादा होती है, और वो है हमारे पास न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाएं, डेटा को हम किस तरीके से जो है वो फॉर्मूला उससे बनाया जाए। क्योंकि हमारे पास बहुत दफे ऐसा होता है कि हमें जो क्वेश्चन में डेटा बन रहा होता है वो बन रहा होता है किसी और का, और पूछ ली कुछ अलग बात जाती है। लाइक हमें डेटा दे दिया जी पीवी इज इक्वल टू एनआरडी, ठीक है भाई, और पूछ ली डेंसिटी बता दो क्या होती है। तो हम यहाँ पर अगर कंफ्यूज हो जाते हैं हम डेटा किस तरीके से बनाएं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स बुरी लगने लग जाती है। अगर हमें न्यूमेरिकल्स को बनाना आ जाए ना कि किस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज करके फॉर्मूला बनाना है, तो हमारे लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना ये सेकंडों का खेल होगा। वही चीज मैं आपको आज बताने वाली हूँ किस तरीके से हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप किसी भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर्मूला, ठीक है। आप पहले जब आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका फॉर्मूला पहले पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट तौर पे कूलम्स लॉ, तो आपने कूलम्स लॉ का फॉर्मूला पहले पढ़ लेना है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो कुछ लोग आपको कहेंगे नहीं बेटा पहले कॉन्सेप्ट बाद में फॉर्मूला, पहले कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको कहूंगी पहले फॉर्मूला पढ़ लें। बिल्कुल इसी तरह यार कभी अगर आप फर्स्ट तौर पे कोई स्टोरी होती है या अगर कोई जो है वो फर्स्ट तौर पे फिल्म आप देखते हैं तो आपको पता होता है यार इसमें हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, अच्छा क्या बेसिकली सिनेरियो क्या है, या एक्शन मूवी है या हमारे पास जो है वो कोई लव स्टोरी है, ठीक है, इस तरीके का होता है। थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है ना आपको, फिर आप उस फिल्म को देखना शुरू करते हैं। सेम एज इट इज फॉर्मूले से आपको क्या पता चल जाता है, उसके कैरेक्टर पता चल जाते हैं कि इस फॉर्मूले में इस टॉपिक में हमारे पास कौन कौन टकराने वाला है, ठीक है, करंट टकराने वाला है, टाइम टकराने वाला है, और क्या क्या चीजें जो है वो इस फॉर्मूले में आने वाली है, ठीक है, रेजिस्टेंस आने वाली है, या इस फॉर्मूले में हमारे पास वॉल्यूम आने वाला है, प्रेशर आने वाला है, टेम्परेचर आने वाला है। इन तमाम चीजों को जो है वो हम देख सके उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला, देन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर एक दफा और दोबारा फॉर्मूले को पक्का कर लें, ठीक है भाई, फॉर्मूला पक्का, कॉन्सेप्ट पक्का, ठीक है। अब आगे बढ़े, इसके बाद आप क्या करें, आपकी बुक में जो सॉल्व एक्सरसाइज होती है वो इंतहाई दर्जे की इजी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। मुश्किल कौन सी होती है, सेल्फ असेसमेंट वाली, और उससे भी ज्यादा मुश्किल कौन सी होती है, वो जो आखिर में आपको एक्सरसाइज दी हुई होती है खुद सॉल्व करने के लिए, और उससे भी ज्यादा मुश्किल कौन सी होती है, जो पेपर पास्ट पेपर में आई भी होती है, ठीक है भाई। इस तरीके से जो है वो आपके पास लेवल बना हुआ होता है मुश्किल आसान का। तो हमारे पास होता कुछ यूं है, आपने फॉर्मूला पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि हमें क्या बताया गया है, इसमें हमसे क्या पूछा गया है, हमें क्या बताने की कोशिश की गई है, आया ये जो प्रिंसिपल है, ये लॉ है, ये स्टेटमेंट है, ये किस चीज पर दी गई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई। अब आ जाए नेक्स्ट स्टेप की तरफ, मोस्ट इजी एग्जांपल, आपने बुक की सॉल्व हुई हुई जो इजी एग्जांपल है खुद से करें, ठीक है, और खुद से करने का तरीका ये आपने एक दफा देख लिया, अच्छा भाई ये ऐसे ऐसे सॉल्व हो रही है, फिर उसके बाद आपने उसे खुद सॉल्व किया, ठीक है, कोई मसला नहीं है, पहली दफा में नहीं हो पाएगा, आप दूसरी मरतबा ट्राई करें, तीसरी मरतबा, 2 से 3 मरतबा ट्राई करने पर भी ना आए तो भाई अपने इस स्टेप पर वापस आ जाओ और कॉन्सेप्ट लो, मोर कॉन्सेप्ट हियर, रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कॉन्सेप्ट। और आपको पता है मोर कॉन्सेप्ट कहाँ से ले सकते हैं आप, बेटा आपके पास तो आप लोग तो जिस जगह पर हो इस टाइम पर आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो है वो आप लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिफरेंट एग्जाम्पल से ले सकते हो। लाइक आप जो है वो अपने नोट्स यूज कर सकते हो, बुक्स यूज कर सकते हो, गूगल यूज कर सकते हो, यूट्यूब यूज कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा उस टॉपिक के हवाले से नॉलेज लोगे, ज्यादा एग्जाम्पल पढ़ोगे, वो कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है भाई। फिर दोबारा आओ, फिर इजी एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करो, कर ली भाई इजी एग्जाम्पल आ गई, चलो भाई अब तो हमने तीर मार ली है, इजी एग्जाम्पल सॉल्व हो गई है। अब क्या करें, इजी से थोड़ी सी और मुश्किल वाली उठाते हैं, नहीं नहीं नहीं, अब आपने उठानी है मोस्ट डिफिकल्ट। मोस्ट डिफिकल्ट हमें कैसे पता चलेगा मोस्ट डिफिकल्ट क्या है, यार पास्ट पेपर में जाओ, जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें जाने के बाद ढूंढो, या आपके पास जो डिफरेंट पेपर्स होंगे उन पेपर्स में जाकर ढूंढो कि आपके पास मुश्किल तरीन, या कुछ नहीं है यार, थोड़ा अपने जो आपको बताए कि यार ये जो है ना इसने अच्छी भली तैयारी कर ली होगी, उसको फोन घुमाओ, उससे पूछो यार तुम्हारे हिसाब से इसका सबसे मुश्किल तरीन न्यूमेरिकल कौन सा होगा, वो आपको बताएगा यार ये न्यूमेरिकल है, बड़ा देर बाद मुझे इसका आंसर मिला, बड़ी मेहनतों के बाद मिला, ठीक है, इस तरीके का आपको पता चल जाएगा जी अच्छा ये बहुत मोस्ट डिफिकल्ट है, आप उसे सॉल्व करो डर कर नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ,
मतलब एक वो होता है ना, वो जो अटैक वाली सिचुएशन होती है उससे। क्योंकि देखो अगर आप डर कर किसी चीज को सॉल्व करोगे ना तो वो सॉल्व नहीं होगी। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जिनके फॉर्मूले हमें खुद बनाने पड़ते हैं। एकदम कोई पेपर आ गया जी इधर से हमें करना है, तो हम क्या करते हैं, हम डरते सॉल्व नहीं करते, हम देखते हैं हाँ ये तो हो जाएगा, ठीक है। फिर हम उसको देखना शुरू करते हैं, सर्चिंग शुरू करते हैं, उस पर मेहनत शुरू करते हैं, देखते हैं कि यार ये कैसे सॉल्व होगा। अगर एक शुरू में ही डर गए तो फिर आना मुश्किल है, ठीक है। अटैक वाली जो है वो आपने अपने अंदर फीलिंग लानी है, और मोस्ट डिफिकल्ट को आपने क्या करना है, अटैक वाली सिचुएशन से जाना है। नहीं सॉल्व हो पाए दोबारा पीछे आ जाओ, कॉन्सेप्ट बनाओ, इजी इधर आओ फिर इधर आओ, इस तरह करके दोबारा इधर आओ, डिफिकल्ट को करने की कोशिश करो। अब जैसे फर्स्ट तौर पे मैंने आपको बताया कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब इससे डेंसिटी कैसे मालूम होगी भाई, मेरा फॉर्मूले का और कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, और ये मेरे पास आर है, ये मेरे पास टी है टेम्परेचर, और ये गैस कांस्टेंट। मुझे पता है ये नंबर ऑफ मोल्स है, मैं इसे यूं भी लिख सकती हूँ, पीवी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास आर टी। और मुझे पता है डेंसिटी किसको कहते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम को। अगर ये मास में यहाँ लेकर जाती हूँ पी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ठीक है, आर टी को नीचे ले आती हूँ, और मेरा ये मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इधर आ गया, डेंसिटी बन गई। तो डेंसिटी का फॉर्मूला खुद ही ड्राइव हो गया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। ये कैसे हुआ, कॉन्सेप्ट। तभी तो हमें बड़े टीचर्स वगैरह बोल रहे होते हैं बार बार, बेटा कॉन्सेप्ट, बेटा कॉन्सेप्ट। ये वजह है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बनेगा तो हमारे पास ये चीजें सॉल्व होंगी। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। बुक से देखो, नेट से देखो, यूट्यूब से देखो, जहां से देखना है देखो, कॉन्सेप्ट बनाओ चीज का, ठीक है भाई। मोस्ट डिफिकल्ट हो गए। अब उससे रिलेटेड जितने भी सेल्फ असेसमेंट में है, एक्सरसाइज में है, वो सॉल्व करने की कोशिश करो भाई। नहीं हुए दोबारा कॉन्सेप्ट पर जाओ, फिर दोबारा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। और अगर ये भी सॉल्व हो गए आपसे, सो आप पहुंच गए अपनी मंजिल पर। इस तरह आप किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर कर लोगे आसानी से। तो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर वो बातें आपको समझ में आई तो अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।